हमारे पिता प्रार्थना, जिसे 2000 वर्षों से प्रतिदिन लाखों बार पाया जाता है, अपने भीतर ऐसे शक्तिशाली रहस्य समेटे हुए है जिनसे बहुत से लोग अनजान हैं। क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि इस प्रार्थना के प्रत्येक शब्द को समझने से आपका आध्यात्मिक जीवन गहन तरीकों से परिवर्तित हो सकता है? अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आपको जो पता चलेगा वह आपके प्रार्थना करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। हमारे पिता की प्रार्थना एक साधारण पाठ से कहीं अधिक है। यह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, एक रोड मैप है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमें दिखाता है कि उसकी इच्छा के अनुरूप कैसे जीना है। स्वर्ग में कला करने वाले जो हमारे पिता, ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर न केवल हमारा पिता है, बल्कि वह स्वर्ग में भी है, सबसे बढ़कर हम कल्पना कर सकते हैं। वह कोई दूर और उदासीन भगवान नहीं है, बल्कि एक प्यारा, करीबी पिता है जो हमेशा हमारे जीवन में मौजूद रहता है। हमारा पिता घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। हर बार जब आप यह वाक्यांश कहें, तो याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं। ईश्वर आप पर नजर रखता है और वह आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा मौजूद रहता है। पवित्र हो तेरा नाम। वहां हम स्तुति के कार्य में प्रवेश करते हैं। ईश्वर पवित्र है और इस वाक्यांश से हम उसकी पवित्रता को पहचानते हैं। उसके नाम को पवित्र करना उसे हमारे जीवन में पवित्र बनाना है। इसका मतलब यह है कि हमारे कार्यों, विचारों और शब्दों में ईश्वर की महानता प्रतिबिंबित होनी चाहिए। आप अपने दैनिक जीवन में उसके नाम की महिमा कैसे करते हैं? जब आप दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, जब आप निर्णय लेते हैं, जब आप अकेले होते हैं, तो क्या आप ईश्वर का सम्मान करना चाहते हैं? यह हर दिन एक सतत कार्य हो सकता है। तेरा राज्य आए। यह एक शक्तिशाली प्रार्थना है, विश्वास की घोषणा है। हम ईश्वर से हमारे जीवन पर, हमारी दुनिया पर शासन करने का आह्वान करते हैं। यह परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर लाने का आह्वान है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तेरा राज्य आए, तो हम कामना करते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन पर नियंत्रण कर ले, हमारे अस्तित्व के केंद्र में आ जा। एक ऐसे विश्व की कल्पना करें जहां ईश्वर का प्रेम, शांति और न्याय का राज। हम अब इस दुनिया का निर्माण शुरू कर सकते हैं, अपने परिवारों में, अपने समुदायों में और यहाँ तक कि अपने दिलों में भाव। तुम्हारी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी होगी। यहाँ नम्रता की प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की इच्छा न केवल स्वर्ग में, बल्कि पृथ्वी पर भी पूरी। इसका मतलब यह है कि हमें उसकी योजनाओं को स्वीकार करना चाहिए, भले ही वे हमारी योजनाओं से भिन्न हो। कभी कभी यह आसान नहीं होता। हम सभी के सपने और इच्छाएं होती है, लेकिन कभी कभी भगवान हमें एक अलग रास्ते पर ले जाते हैं। क्या आप अपने लिए उसकी योजनाओं पर भरोसा करते हैं, तब भी जब यह कठिन या अनिश्चित लगती है? ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने का अर्थ उस पर भरोसा करना है, भले ही इसके लिए हमें इसकी कीमत चुकानी पड़े। हमें इस दिन हमारी रोज की रोटी दे। रोटी भोजन से कहीं अधिक है। हमें जीने के लिए बस यही चाहिए: शांति, ज्ञान, शक्ति, स्वास्थ्य। जब हम अपनी दैनिक रोटी मांगते हैं, तो हम पहचानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर से आया है। सब कुछ, यहाँ तक कि हमारा सबसे छोटा आशीर्वाद भी उसका एक उपहार है। इस प्रार्थना के माध्यम से हम उसे बताते हैं कि हम न केवल भौतिक चीजों के लिए, बल्कि अपने आध्यात्मिक और भावनात्मक कल्याण के लिए भी उस पर निर्भर है। और आपकी ऐसी कौन सी जरूरतें हैं जिन्हें आप उसे सौंपने में अब भी झिझकते हैं? ये कौन सी गहरी इच्छाएं हैं जिन्हें आपने अभी तक उसके हाथों में नहीं छोड़ा है? हमारे अपराध क्षमा करे,
क्षमा इस प्रार्थना के सबसे शक्तिशाली पहलुओं में से एक है। हम ईश्वर से हमें क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन यह अनुरोध एक शर्त के साथ आता है। जैसे हम उन लोगों को भी क्षमा करते हैं जो हमारे विरुद्ध अपराध करते हैं। माफ करना एक कठिन चीज है, खासकर तब जब हमें गहरी चोट पहुंची। लेकिन क्षमा करके हम स्वयं को मुक्त कर लेते हैं। क्षमा हमारे दिलों को ठीक करने और हमारे रिश्तों को बहाल करने में मदद करती है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आपको क्षमा करने की आवश्यकता है? यह क्षमा आपकी आंतरिक शांति और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की कुंजी हो सकती है। जैसे हम ईश्वर से क्षमा मांगते हैं, वैसे ही हमें क्षमा करने के लिए भी बुलाया जाता है। और हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। यहाँ हम अपनी मानवीय कमजोरियों को पहचानते हैं और ईश्वर से सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर जगह प्रलोभन और बुराई है। यह प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि हमारे प्रयासों के बावजूद हम अकेले अपनी रक्षा नहीं कर सकते। हमें प्रलोभनों का विरोध करने और बुराई से मुक्त होने के लिए दैवीय सहायता की आवश्यकता है। भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि हमारे सबसे अंधकारमय क्षणों में भी। इस वाक्यांश को दोहराकर हम खुद को उसकी कृपा और मदद में स्थिर करते हैं।